हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी के बुक का चैप्टर 4 और इस वीडियो में हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नेम क्या है? एयर। एयर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एयर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे जो अर्थ सरफेस हैं, अर्थ क्रस्ट हैं, उसके ऊपर में एक ब्लैंकेट ऑफ एयर बिछा हुआ है। ठीक है, तो उस ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एक मिनट पीछे चलो, समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये क्या है? अर्थ क्रस्ट। क्या है ये? अर्थ क्रस्ट है ना। अर्थ के लेयर पढ़ा था ना हमने कि 3 लेयर होते हैं। सबसे नीचे वाला कोर, फिर ऊपर वाला मेंटल, और इसके बाद सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या है? अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, अब देखो, अर्थ क्रस्ट के सबसे पहले वाले लेयर ये क्या होते हैं? डैट मीन्स हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर देखो, जो सबसे पहला लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सेकेंड वाले को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। थर्ड वाले को कहते हैं मीजोस्फेयर। फोर्थ वाले को क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर कहते हैं। ऊपर वाले को एक्सोस्फेयर। ठीक है, देखो समझते हैं क्या है ये क्या है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, है ना, और ये थर्मोस्फेयर और ये एक्सोस्फेयर। आपको पता है ना, ये क्या है? एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है। इसमें बहुत सारे एयर हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मिलकर ये एटमॉस्फेयर बना है। तो एक बहुत सारे लेयर मिलकर एक ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट को घेर के रखा हुआ है। तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ब्लैंकेट ऑफ एयर है। और उस ब्लैंकेट ऑफ एयर को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन आज देखो, All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival। हर लिविंग थिंग जो है ना, वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। ठीक है, हम जो एयर लेते हैं उसमें भी हमें सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है, एयर लेने में हेल्प करता है। एंड जो सनरेज है ना, सनरेज, चलो फिर से पीछे देखो क्या होता है ना, यहाँ से मानकर चलो सन है। ठीक है, सन है, सन से क्या आ रही है? रोशनी आ रही है। डेट मीन्स रेज आ रही है। ठीक है, रेज आ रही है, रेज आ रही है, रेज आ रही है। यहाँ पे आते आते मतलब बहुत सारे ऐसे लेयर हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। आपको पता है ना, ये सेकेंड वाले में ओजोन लेयर बनता है ना, ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन लेयर बनता है। ओजोन लेयर की वजह से जो भी सन रेज है, यूवी रेज है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, डेट मीन्स जो कैंसर कॉज करता है ना, आपको पता होगा, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वरना ये सब लेयर नहीं होते तो ये डायरेक्टली यहाँ पर ओवरहेड नहीं होती। हमेशा हमेशा जब भी रेज ओवरहेड होती तो इस अर्थ क्रस्ट पे ही होती है, और इसमें बहुत सारी जानें चली जाती और बहुत सारी ऐसी लाइफ होती जो सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of sun during day and get frozen during night। आपको अभी बताई थी मैं कि अगर ये लेयर नहीं होते, ये ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होते, तो दिन को इतनी सारी हीट आती कि लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाती, और बाद में रात को इतने सारे फ्रीजेस हो जाते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं सब कुछ हीट ना होने की वजह से, कूल की वजह से, कि उसमें भी बहुत सारी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड ऑफ द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लेवल। ठीक है, टेम्परेचर हैं और वो एटमॉस्फेयर ही क्या करते हैं? बैलेंस करके रखता है, इसीलिए हम मतलब सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, अर्थ पर। अच्छा चलो, हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि किन किन चीज़ों से मिलकर कुछ चीज़ें बनी हैं। ठीक है, जैसे हम एयर के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, एयर हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम आगे देखते हैं। डू यू नो that the air we take in while breathing is actually mixture of the many gases। आपको पता है कि जो आप ब्रीथ करते हो, एयर इनटेक करते हो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं? नहीं पता है ना, चलो देखते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक ऑफ द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बोल रहे हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हैं, ये 2 गैसेस हैं जो कि बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। इनके स्ट्रेंथ है एटमॉस्फेयर रहने का क्या है? वजह है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लिस्ट क्वांटिटीज। ठीक है, देखो
ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है लेकिन लेस अमाउंट में। क्या है? लेस अमाउंट में। क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कम अमाउंट में है। ये सब जो गैसेस हैं ना, ये प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। हमारे जो गैसेस हैं, गैसेस के अलावा बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एयर में प्रेजेंट है। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ पर देखो चार्ट में बताया गया है क्या है कि 21% क्या है? ऑक्सीजन है और कितने 78% क्या है? नाइट्रोजन है। एंड आर्गन कितना है? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ऑल अदर जो भी क्रिप्टॉन, हीलियम देखा था वो क्या है? वो कितने हैं? 0.04%। आया समझ में आपको? यहाँ तक आ गया? चलो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। आप ना इसे फिगर को देख लेना, आप बनाने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करते रहना और आपको आना चाहिए। ठीक है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of the nitrogen into our lungs and exhale it. आपको पता है ना, जब आप इनहेल करते हो तो बस ओनली ऑक्सीजन थोड़ी ना है। सिलेंडर है कि सिलेंडर में बस ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एयर में बहुत सारे जो एयर हैं बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगे। तो उसके साथ हम जब ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो उसके साथ कुछ नाइट्रोजन भी इनहेल हम कर लेते हैं, वो लंग्स में जाता है और लंग्स से हम एक्सहेल भी कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो हमारी बॉडी नहीं लेती ना, तो उसे एक्सहेल कर दी जाती है। ठीक है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। आपको पता है, लेकिन नाइट्रोजन को सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करवाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। दे कैन नॉट नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। प्लांट वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। ठीक है। 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एयर में, लेकिन प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता। बैक्टीरिया डेट लाइव इन soil and root of the some plant take nitrogen from the air and change it form so that plant can be used. आपको पता है ना कि ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। पीछे वाले पेज पे चलते हैं, फिर से समझते हैं। रफ कर दूँ? रफ करती हूँ। आपको समझ में आ गया ना ये एटमॉस्फेयर के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? जो नाइट्रोजन फिक्स करवा, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन प्लांट में फिक्स करवाता है उसके बारे में। ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि ये क्या है। एक मिनट रुक जाओ। क्या है ये? लेग्यूमिनस प्लांट है ना? क्या है ये? लेग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट है और ये सोयल है और यहाँ पे नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है। आपको पता है ना, रूट में नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है और नोड्यूल्स में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम बताओ जल्दी क्या है? राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम नाम है बैक्टीरिया का। ठीक है। अब देखो, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन को क्या करेगा ये बैक्टीरिया लेकर आएगा और इस नाइट्रोजन को रूट में फिक्स करवाएगा, रूट में लाएगा और रूट में ऐसे काम करेगा कि वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकते, तो इसीलिए ये बैक्टीरिया यहाँ पे लाता है नाइट्रोजन को और नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए। किस फॉर्म में? जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए। आपको बता दूँ एक बार कि ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें एक सेल प्रेजेंट होता है। सेल प्रेजेंट होने की वजह से ही ये नाइट्रोजन को फिक्स करवा पाता है। उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट सेल। ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये 11th क्लास की है। ठीक है, जस्ट मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो आगे। क्या है? ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस इन द एयर। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दे कैन ब्रीथ। आपको पता है ना, जो सेकेंड टाइप्स ऑफ गैस हैं वो ऑक्सीजन है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। हम क्या करते हैं? हम एनिमल्स एंड ह्यूमंस इस ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, डैट मीन्स रिलीज करते हैं। ठीक है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस आ गया। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। इफ वी
कट ट्री दैन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। आपको पता है ना कि जितने मतलब देखो, हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑक्सीजन को ले रहे हैं एंड प्लांट रिलीज कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, प्लांट रिमूव कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो साइकिल चलते आ रहे हैं, ये जो इकोसिस्टम चलते आ रहे हैं, साइकिल चलते आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस होता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या हमेशा आजकल भाई लोग ना अर्निंग के लिए क्या क्या नहीं करते, तो ट्रीज़ को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, और ट्रीज़ कट होने की वजह से एटमॉस्फेयर पे वो पड़ता है, ठीक है, मतलब फ़र्क पड़ता है, डिसबैलेंस हो सकता है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अनदर इंपॉर्टेंट गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। आपको पता है ना, जब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो उस टाइम ग्रीन प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, एंड फोटोसिंथेसिस के बाद O2 रिलीज़ करते हैं, डैट मीन्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये प्रोसेस देख लें, चलो देखते हैं क्या है रिएक्शन। देखो यहाँ पे बता रही हूँ कि सबसे पहले इसे वाटर चाहिए होते फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। तो वाटर कहाँ से लेता है, ये रूट से। एंड CO2 भी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, बताओ जल्दी जल्दी, जब तक मैं इरेज कर लूँ, जल्दी जल्दी बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है। देखो, वाटर चाहिए था तो इन्हें कहाँ से लिया है, प्लांट ने कहाँ से लिया है, रूट से लिया है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, ये एटमॉस्फेयर से लेगा, ठीक है। अब देखो, इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करेंगे तो शुगर, डेट मीन्स C6H12O6 रिलीज़ करेंगे, मतलब बनाएंगे, एंड उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के मेकिंग प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो O2 है वो रिलीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ तक आया समझ में। चलो आगे देखते हैं हम। The amount of the carbon dioxide released by the humans and animals seem to the equal amount of the used by the plant to make a perfect balance। आपको पता है ना कि ऑक्सीजन के केस में जो हुआ था वैसे हो रहा है। हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एंड प्लांट इनटेक करते हैं, तो इसकी वजह से बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज द कोल एंड ऑयल। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस बिगड़ रहे हैं तो वो किसकी वजह से, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से, चाहे आप कोयला चला रहे हो या फिर ऑयल्स को चला रहे हो। दे एड बिलियंस ऑफ टोन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर इज ईयर्स। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द अफेक्टिंग द अर्थ क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि पोल्यूट हो जाते हैं एरिया, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन से भर जाता है। क्यों, क्योंकि इंसान ही इसे पोल्यूट कर रहा है भाई। उसे ना सस्टेबल यूज्ड नहीं ला रहे हैं, उसे ज़्यादा ही यूज़ कर लेते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ों की वजह से फैक्ट्रियाज बहुत सारे खोल रहे हैं, ट्रीज़ काट रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहे हैं एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। तो इसकी वजह से ही हमारे अर्थ के क्लाइमेट एंड वेदर पे अफेक्ट पड़ रहे हैं। अच्छा, नीचे वाले में देखो, इसमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ा है, बहुत सारे हमारे अर्थ क्रस्ट के वेदर एंड क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो इसीलिए बोलते हैं सोच समझ कर थोड़ी बुक पढ़ लिया करो भाई, है ना। बुक पढ़ोगे तो कुछ तो पता चलेगा ना। 7th क्लास के बच्चों को पता है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कितना हानिकारक है हमारे लिए, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हैं। तो आप सब भी पढ़ लो ताकि पता चले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट जरूर से करना, और अच्छे से आपसे पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।